मैं एज ए मानसी मित्र के रूप में काम करता हूँ। हमारे अंदर में 27 विलेजेस आता है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमन, चाइल्ड के ऊपर में, एडोलेसेंट कपल के ऊपर में और लैक्टेटिन के ऊपर में काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोर टू डोर होम विजिट विद सैया दीदी के साथ में, सैया साथी दीदी के साथ में, बीडीटी दीदी के साथ में, बीसी दीदी के साथ, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी है, सीएचओ दीदी लोगों के साथ सपोर्ट से भी हम लोग एज ए लाभार्थी से मिलते हैं। लोग सारा उसका जांच कर लेते हैं कि सारा काउंसलिंग कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। उसमें यदि हम लोग देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, जैसे कम उम्र में यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन हो गई है, जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया 7 ग्राम से कम, एनीमिक है, या लेस देन आपका 140 से यदि कम इधर एज की है, तो लोगों को भी हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी में रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे ऑपरेशन सनशाइन एक होता है जिसमें ऐप है, उस एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो लाभार्थी को हम लोग उसमें कवर कर देते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, जैसे वॉमिटिंग मेरा बहुत होता था, पेट दर्द होता था, मेरा हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था और पानी भी चढ़ाना पड़ता था बीच बीच में। फिर जब प्रसव पेन दर्द स्टार्ट हुआ तब हम कॉल किए सैया दीदी को, सैया दीदी आई और मानसी प्रोजेक्ट से भैया लोग भी आए, सब के माध्यम से हमको CHC हॉस्पिटल ले जाया गया गमेरिया। और वहाँ फिर बाद में पता चला कि मेरा ये में बेबी को कॉर्ड है, तो फिर वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, फिर दूसरा हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। वहाँ रेफ़र करने के बाद मेरा सीजर में बच्चा हुआ। वहाँ से हमको हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, तब घर में सब भैया लोग आए, मानसी प्रोजेक्ट से उनका टीम आया और सैया दीदी आई थी, सैया साथी दीदी आई थी। सब हमको बताए कि घबराने वाली बात नहीं है, ठंडा के दिन है, कंगारू मदर केयर करो तुम अपने बच्चा का, नॉर्मल हो जाएगा। मेरा वाइफ का नाम है दुर्गावनी मुर्मू। अब वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट है। जब पता चला उसके बाद हम लोग क्या किए, फर्स्ट चले गए सैया के पास। हमारे जो सैया हैं उनसे हम बातचीत किए, फिर वो आए, फिर हमारे घर आके फिर जांच पड़ताल की, फिर जाके वो बताया कि नहीं आपको टेस्ट किट दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने अपने तरीके से टेस्ट किए, फिर वो हमको कन्फर्मेशन दिए कि नहीं आपका वाइफ प्रेग्नेंट है। गए उसका घर और सलाह दिए कि आपको आंगनवाड़ी जाना है, और आंगनवाड़ी जाके उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिए और टिटनेस का एक सुई 2 दिलवा दिए। उसके बाद सलाह दिए खान पान का और काम कैसे करना है, भारी मात्रा में काम नहीं करना है, 2 घंटा दिन में रेस्ट करना है और आयरन गोली खाना है 2 टाइम। प्रेग्नेंट खान लिहे दिया नौका बुझे मेनते कार्ड को मेना के रजिस्ट्रेशन हुई ना, फिर सुई बरे हता के 1 महीना बाद फिर जब न्यू लिहे दिया नौका जम हमाल आलम कमिया नौकम जापिदा 4 टाइम जमा 2 घंटा आरामा ओना को ले दिया जहाँ लगा ले दिया उनका गी कामी के आने तो बेच गए। तो उसको जैसे हम लोग बोलते गए, हम उस तरह से वो सुनते गई। फिलहाल अभी ठीक है वो। और हम लोग को सबसे इजी हो जाता है ये ऑपरेशन सनशाइन होके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें एज ए नोटिफिकेशन आ जाता है कि यदि वो लेस देन हम लोग फॉलो अप नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम लोग का एक पेंडिंग नोटिफिकेशन आ जाता है कि हम लोग को वो करना ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग का आसानी काम हो गया है। और हम लोगों को एक आता है विजिट प्लान पे, हम लोग देखते हैं कि जिस गांव पे हम लोग विजिट के लिए बाकी है तो हम लोग को क्यों ना उस डेट पे ही विजिट करें, ताकि किसी लाभार्थी को भी कोई परेशानी ना हो। तो हमको बड़ी खुशी लगता है ये मानसी परियोजना में काम करके, ये जो एक मानसी मित्र पे, कि हम लोग को एक अच्छा बॉन्डिंग भी बन जाता है हर एक गांव पे। अभी मेरा बच्चा हंस खेल रहा है, उसका वजन भी ठीक है। और मैं सभी सैया दीदी को, मतलब हमारे गांव के सैया दीदी को, सैया साथी दीदी को और पूरे मानसी प्रोजेक्ट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना अच्छा सलाह दिए।